नमस्कार साथियों, राजस्थान के पेंशन भोगियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ साथियों, जून की पेंशन को लेकर आ गई है एक बड़ी खबर। जी हाँ साथियों, जून की पेंशन को लेकर क्या एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ साथियों, पेंशन के नए नियम कौन कौन से हैं। आप राजस्थान के पेंशनधारी हो या पेंशन भोगी हो तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जी हाँ साथियों, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी। जी हाँ साथियों, जो पहला नियम है वो है वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी। अब तक वृद्धावस्था पेंशन की राशि कई राज्यों में अलग अलग थी, लेकिन सरकार ने इस असमानता को दूर करने का फैसला किया है। इन नियमों के तहत न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन अब 2,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। जी हाँ साथियों, जो न्यूनतम वृद्धावस्था पेंशन है वो 2,000 रुपये कर दी गई है। साथ ही अपन बात करते हैं अधिकतम जो पेंशन की सीमा को भी 5,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है, जो राज्य सरकारों के निर्णय पर निर्भर है। जी हाँ साथियों, राज्य सरकार के पास पहले ये पावर थी कि 3,000 से ज़्यादा पेंशन नहीं बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार ने ये बदलाव किया है कि 5,000 रुपये तक राज्य सरकारें पेंशन को बढ़ा सकती है। साथ ही अपन बात करते हैं जिन लोगों की आय 1.5 लाख रुपये सालाना से कम है उनको भी पात्र माना जाएगा नए नियमों के तहत। जी हाँ साथियों, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। साथ ही विधवा पेंशन में बदलाव। जी हाँ साथियों, विधवा पेंशन में क्या बदलाव है, उसके पात्रता और नियम हुए सख्त। विधवा पेंशन योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। जी हाँ साथियों, जो नए बदलाव नए परिवर्तन लागू करने जा रही है सरकार, उसमें 40 वर्ष से अधिक आयु की जो विधवा महिलाएं हैं उनको ही एकल नारी पेंशन योजना या विधवा पेंशन के लिए पात्र माना जाएगा। साथ ही अपन बात करते हैं साथियों जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 2 लाख सालाना से कम है उन्हें ये पेंशन मिलेगी। साथ ही अपन बात करते हैं सरकार ने अब इसे बैंक खाते से सीधे जोड़ने का निर्णय लिया है, जिससे भ्रष्टाचार कम होगा और पैसा सीधे लाभार्थी को मिलेगा। जी हाँ साथियों, आगे बात करते हैं जो अगला नियम है वो नियम नंबर 3। साथियों, जो नियम नंबर 3 है उसमें विकलांग पेंशन में संशोधन किया गया है। डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य। जी हाँ साथियों, साथ ही डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। अब विकलांगता पेंशन के लिए नई शर्तें लागू की जाएगी। इसमें सभी लाभार्थियों को डिजिटल वेरिफिकेशन कराना होगा, जिससे फर्जी दावों को रोका जा सके। डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है साथियों। इसी के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल से जारी होना चाहिए। साथ ही 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही न्यूनतम पेंशन राशि जो विकलांग पेंशन है उसमें 1,500 से 2,500 प्रति माह के बीच रखी गई है। जी हाँ साथियों, उनको 1,500 रुपये से लेकर 2,500 रुपये के बीच में दिया जाता है। साथ ही जो अगला नियम है साथियों वो है पेंशन के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य। जी हाँ साथियों, पेंशन के लिए आधार अनिवार्य किया गया है। अब सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके तहत बैंक खाते और आधार कार्ड का लिंक होना जरूरी होगा, ताकि जो भी पेंशन है वो सीधे लाभार्थियों के खाते में मिले सके। आगे बात करते हैं साथियों, बिना आधार लिंक किए पेंशन बंद कर दी जाएगी और लाभार्थी को अपने खाते में हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराना होगा। जो जीवन प्रमाण पत्र का जो फिजिकल वेरिफिकेशन है साथियों वो 1 साल में होता है, वो हर 6 माह में आपको करवाना पड़ेगा। अगला जो नियम है साथियों वो है नियम नंबर 5। ग्रामीण और शहरी पेंशन राशि में अंतर खत्म होगा। जी हाँ साथियों, ग्रामीण और शहरी पेंशन में अंतर होता था। ग्रामीण लोगों को पेंशन अलग मिलती थी और शहरी लोगों को पेंशन अलग मिलती थी। अब तक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग पेंशन राशि दी जाती थी। सरकार ने इसे एक समान करने का फैसला किया है। जी हाँ साथियों, इसे एक समान करने का फैसला किया गया है। अब हर शहर और गांव में रहने वाले सभी पेंशन भोगियों को समान राशि मिलेगी। इससे ग्रामीण इलाकों के बुजुर्गों को ज़्यादा फायदा होगा। आगे देखते हैं साथियों अपन नियम नंबर 6। महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष प्रावधान है। सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष पेंशन योजनाएं लागू की है। जी हाँ साथियों, 60 वर्ष से अधिक उम्र की अकेली महिलाओं को अतिरिक्त 500 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी। जी हाँ साथियों, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की अकेली महिलाएं हैं
उनको 500 रुपये अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम पेंशन राशि 2,500 रुपये प्रति माह की गई है। साथ ही पेंशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जा रहा है। ये थे साथियों जो नए नियम है पेंशन के लागू होने जा रहे हैं। सरकार इन पर विचार कर रही है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपकी कोई भी समस्या है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं साथियों एक और नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।